हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, मोदी सर ने मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। अब उनकी संसद की सदस्यता को लेकर राजनीति शुरू हो गई। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर तंज कसा। उन्होंने कहा, राहुल गांधी से सरकार डर गई है और डर रही है। सूरत कोर्ट के फैसले के बाद तुरंत ही स्पीकर ने उन्हें निलंबित कर दिया और उनके घर से निकाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर स्टे लगा दिया। आज उस फैसले को 3 दिन हो गए हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के गढ़ में कांग्रेस पार्टी ने बड़ी सेंध लगा दी। रविवार दोपहर के दातिया के कद्दावर भाजपा नेता और पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अवधेश नायक कांग्रेस में शामिल हो गए। नायक के साथ सागर जिले के सुर्खी के राजकुमार सिंह धनौरा ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली। शायर और गीतकार रहत इंदौरी की पत्नी शायर अंजुम रहबर ने भी कांग्रेस की सदस्यता ली। नेताओं को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की अगले 2 दिनों की बैठक मुंबई में होने जा रही, जिसमें 11 सदस्यीय समन्वय समिति के अध्यक्ष और संयोजक के रूप में कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नामित किए जाने की उम्मीद है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की अगुवाई करने वाले सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए से मुकाबला करने की योजना तैयारी करने के लिए 31 अगस्त 1 सितंबर को मुंबई में विपक्षी गठबंधन की बैठक होने वाली है। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में प्रस्तावित मेट्रो प्रोजेक्ट के एक और मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने को लेकर विवाद पैदा हो गया। रविवार को सैकड़ों की तादाद में लोगों ने बिजली घर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर बाबा साहेब अम्बेडकर नगर मेट्रो स्टेशन रखने को लेकर हंगामा किया और नारेबाजी की। हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगरा में मेट्रो परियोजना के निरीक्षण के दौरान जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर बाबा मनकामेश्वर नाथ कर दिया गया था। टमाटर के बढ़े दाम में इन दिनों हर किसी को परेशान करते हैं, जिसका असर हर किसी के ऊपर देखने को मिल रहा है। हाल ही में गाजियाबाद के एक पॉश सोसाइटी का वीडियो सामने आया, जिसमें लोग सस्ते टमाटर खरीदने के लिए लाइन में लगे हुए। सोशल मीडिया पर भी टमाटर के लिए लाइन में लगे लोगों का वीडियो काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर लोग चुटकी लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने भी इस वीडियो को शेयर कर बीजेपी पर निशाना साधा है। ज्ञानवापी परिसर के एसआई सर्वे का 3रा दिन हुआ और सर्वे टीम सुबह से ही परिसर की मस्जिद में मौजूद रहकर अपना काम करा रहे। इस बीच ज्ञानवापी के मुख्य इमाम मुफ्ती अब्दुल बातिन नोमानी ने दावा किया है कि सर्वे की जो तस्वीरें बताई जा रही है वो वहां की नहीं है। एक निजी चैनल से बातचीत के इमाम अब्दुल नोमानी ने कहा, ज्ञानवापी मस्जिद थी और रहेगी। हमारे यहाँ इस्लाम में बिल्कुल यह कानून बना हुआ कि किसी गैर की इबादतगाह या मकान पर यदि नाजायज़ कब्जा करके मस्जिद बनवा दी जाए तो उसे मस्जिद नहीं मानते और वहाँ नमाज नहीं पढ़ा जाता। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के बाद अब राज्य सरकार की तरफ से बुलडोजर कार्रवाई की जा रही। सरकार द्वारा कई जगहों पर बुलडोजर से अवैध निर्माण ढाए जा रहे। शुक्रवार को 4 जगहों पर बुलडोजर चला था। प्रशासन का बुलडोजर गुरुवार को नूंह के तावड़ों में और शनिवार के दिन सुबह ही नूंह नल्हार मंदिर के रास्ते से पड़ने वाले अस्पताल के ठीक सामने बने अवैध कब्जों पर चला। एमआईएम पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाया। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा को लेकर राज्य सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर है। गृह मंत्री अनिल विज, उनके ऊपर राज्य के कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी है। उनसे जब नूंह में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने 2 टूक जवाब दे डाला। विज ने कहा, नूंह मामले में जो भी पूछना है वो मुख्यमंत्री बताएंगे, उन्हीं के पास सारी सूचना है। मैंने जो कुछ कहना था मैं कह चुका हूँ। पिछले 2 महीने में सोशल मीडिया से लेकर आम घरों तक में जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई उनमें पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य, पाकिस्तान जाने वाली अंजू और पाक से भारत आने वाली सीमा हैदर शामिल है। भले तीनों मामले अलग अलग हो, लेकिन लोगों ने जमकर इनके बारे में जानने की इच्छा जताई है। जून और मिड जुलाई तक ज्योति मौर्य केस पर खूब चर्चा हुई, लेकिन सीमा हैदर और अंजू के केस आने के बाद लोगों की दिलचस्पी ज्योति केस के बारे में जानने में कम हो गई है। पंचायत चुनाव के दौरान सबसे अधिक हिंसा प्रभावित क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने के लिए कोलकाता पुलिस नए पुलिस स्टेशन बनाने और भांगर के अपने अधिकार क्षेत्र में लेगी। दक्षिण 24 परगना जिले का भांगर इलाका पंचायत चुनाव के दौरान राज्य का सबसे ज्यादा हिंसा प्रभावित इलाका रहा है। पंचायत चुनाव के बाद मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने के दिन से लेकर शाम तक भांगर ब्लॉक के कई स्थानों पर हिंसा भड़क उठी। बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम ने दावा किया कि तनावग्रस्त मणिपुर, हरियाणा से भागे कई लोग बंगाल के जिलों में आ रहे। उन्होंने कई लोगों के यहां पर शरण लेने का दावा किया। उन्होंने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा, सैकड़ों लोगों की जान चली गई। करीब 63,000 लोग मणिपुर से भाग गए हैं। उनमें से ज़्यादातर लोग बंगाल आ रहे हैं। वहीं हरियाणा में भी, बंगाल के कई हिस्सों में शरण ले रहे हैं।
भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रदीप सिंह वाघेला ने रविवार को कहा है कि उन्होंने गुजरात के पार्टी के महासचिव के पद से इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि पिछले 2 वर्षों से उनकी छवि को खराब करने के ठोस प्रयास किए गए थे, जिसके बाद वो खुद को पाक साफ साबित करना चाहते थे। वाघेला की ओर से यह टिप्पणी तब आई है जब कुछ दिन पहले गुजरात भाजपा प्रमुख और सांसद CR पाटिल के खिलाफ कथित रूप से मानहानिकारक पत्र प्रस्तावित किए जाने के बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को हुई सांप्रदायिक झड़प में कुल 6 लोग मारे गए, 206 लोग गिरफ्तार किए गए, 100 से अधिक FIR दर्ज की गई। यह झड़प तब भड़की जब भीड़ ने विश्व हिंदू परिषद के जुलूस की रोकने और उस पर हमला करने की कोशिश की। लोजपा के चीफ और सांसद चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा कटाक्ष किया है। उन्होंने रविवार को कहा है कि नीतीश कुमार को विपक्ष कूट का नेतृत्व करने का काम सौंपा गया था, लेकिन अब उनका रोल कम कर दिया गया। चिराग पासवान बीते महीने ही NDA में शामिल हुए हैं। असम में बहुविवाह को समाप्त करने के लिए कानून बनाने को लेकर विधानसभा की विधायी क्षमता का पता लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को अपनी रिपोर्ट सौंपी। शर्मा ने समिति द्वारा उन्हें रिपोर्ट सौंपने और दस्तावेज की तस्वीरें ट्विटर पर साझा की। हालांकि इस रिपोर्ट की सामग्री और सिफारिशें अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। केंद्र सरकार ने देश भर के छोटे और सीमांत किसानों की आमदनी के बढ़ाने के मकसद से PM किसान योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये मुहैया कराए जाते हैं। इस योजना को लेकर केंद्र सरकार ने नए इसके नियम बनाए। इन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। अगर इन नियमों का पालन नहीं करते तो कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। क्रूड ऑयल की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उछाल देखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 1.30% बढ़कर $86.30 प्रति बैरल के लेवल पर कारोबार कर रहा। वहीं WTI क्रूड के दाम में 1.58% के उछाल के बाद $82.90 प्रति बैरल के रेट देखे जा रहे हैं। इस बीच तेल कंपनियों ने भी पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए। हालांकि रविवार को भी पेट्रोल डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ। तेल कंपनी ने 6 अगस्त 2023 को भी पेट्रोल डीजल की कीमत स्थिर रखी। आखिरी बार पेट्रोल डीजल के दाम में बदलाव 2022 में हुआ था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों के लिए भारत के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की भविष्यवाणी की। दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। IMD ने कहा शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में बारिश हुई और अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस समय मौसम औसत में यह एक कम डिग्री माना जा रहा है और IMD ने रविवार को दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने का अनुमान भी लगाया है। देश के सराफा मार्केट में सोना खरीदने की प्लानिंग बनाए बैठे हैं तो कृपया देर नहीं करें। आप बहुत सस्ते में खरीदारी कर पैसों की बचत कर सकते हैं, जो लोगों का दिल जीतने के लिए काफ़ी है। बीते इस सप्ताह सोने के रेट में काफ़ी उठापटक का दौर देखने को मिला, जिससे हर किसी के चेहरे पर खरीदारी को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही। सराफा जानकर बताते हैं कि आपने जल्द सोना नहीं खरीदा तो फिर अफसोस करना होगा, क्योंकि कीमत काफ़ी ऊपर चढ़ सकती। कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन यानी शुक्रवार को सोने का भाव 59,298 रुपये प्रति 10 ग्राम पर नजर आया। इसके साथ ही बीते सप्ताह के आखिरी दिन की बात करें तो 24 कैरेट वाला सोना 59,385 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा। पाकिस्तान में भीषण रेल हादसा हुआ। रावलपिंडी जा रही हजारा एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। इस घटना में अब तक 30 लोगों की मौत हो गई और 80 से अधिक घायल है। हादसा शहजादपुर और नवाबशाह के बीच सहारा रेलवे स्टेशन के पास हुआ है। प्रांतीय रेलवे अधिकारी एजाजा ने PF को और बताया कि कई अन्य घायल भी हो गए। राहत ट्रेन को घटना स्थल पर भेजा गया है और पाकिस्तान रेलवे के उपाध्यक्ष महमूद रहमान ने पुष्टि की है कि 36 डिब्बों में कम से कम 1500 बरामद किए गए। केंद्र सरकार अपने 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता अपने सहमत फॉर्मूले के तहत 3% बढ़ाकर 45% कर देती है। इस समय कर्मचारी और पेंशन भोगी की मौजूदा DA 42% है। महंगाई भत्ता और महीने श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किए जाने वाले औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय किया जाता है। श्रम ब्यूरो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की एक शाखा है। मध्य प्रदेश के सीहोर एक गांव की घरेलू महिलाओं का समूह यह बताते हुए फूले नहीं जमा रहा है कि जून से उनके बैंक खातों में मुख्यमंत्री शिवराज चौहान की CM लाडली बहना के तहत 1,000 रुपये की 2 किस्तें आ चुकी है। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने इस पैसे से क्या किया तो समूह के अनीता और शशि ने बताया कि नई साड़ी खरीदी और बच्चों के लिए भी कुछ जरूरी सामान लिया। बस अब सिलेंडर सस्ता हो जाए। CM लाडली बहना योजना को राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने में मदद करने के लिए भाजपा द्वारा गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।